पंचायत में अखिलेश यादव की जीत से बीजेपी में बहुत ज्यादा खलबली। अमित शाह यूपी के एक बहुत बड़े नेता से बहुत नाराज हैं। उस नेता की कुर्सी तो सुरक्षित है, लेकिन उसकी ताकत कम की जाएगी। मोदी के सबसे करीबी को अमित शाह क्यों नहीं देखना चाहते? यूपी सरकार में ऐसा क्या चल रहा है जो छिपाया जा रहा है? ग्लोबल भारत के खास सूत्रों के मुताबिक संघ के लोगों ने लखनऊ में डेरा डाला। दिल्ली में बेहद गोपनीय मीटिंग चल रही है, तो फिर संघ लखनऊ में क्या कर रहा है? लखनऊ में कुछ बड़े आरएसएस के पदाधिकारियों ने योगी सरकार के लिए लखनऊ में डेरा डाला। पंचायत चुनाव में बीजेपी की करारी हार और अखिलेश यादव की करारी जीत ने बीजेपी में एक बहुत बड़ी खलबली पैदा कर दी है। पुख्ता जानकारी के मुताबिक बीजेपी के अंदर इस बात की हलचल है कि अगर पंचायत में ऐसा हाल रहा तो फिर राम मंदिर के नाम पर 22 में कुछ होने वाला नहीं है। अब समझिए कि यूपी में क्या क्या बदल सकता है और कैसे सारी कड़ियां एक दूसरे से जोड़ी जा सकती हैं। पहली कड़ी ये है कि दिल्ली में एक बहुत बड़ी हाई लेवल की मीटिंग हुई और वो मीटिंग गोपनीय हुई। उस मीटिंग में बीजेपी की तरफ से सुनील बंसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री और संघ के कुछ बड़े नेता शामिल हुए। दूसरी कड़ी ये है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की जिम्मेदारी संभालने के बाद से बीजेपी कार्यकर्ताओं की ही सुनी नहीं जा रही। नतीजा ये हुआ कि पंचायत चुनाव में बीजेपी धड़ाम हो गई। तीसरा तर्क ये है कि स्वतंत्र देव सिंह समाजवादियों का कोई काट नहीं निकाल पाए। उनकी भी जिम्मेदारी योगी पूरी करते हैं और अखिलेश को सही जवाब देते हैं। यानी बीजेपी संगठन सत्ता में होने के बाद भी विपक्ष को, खास तौर से अखिलेश यादव को घेर नहीं पाई। अब एक और कड़ी जोड़ते हैं। अरविंद शर्मा को वाराणसी में कोरोना रोकने की जिम्मेदारी दी गई, तो उन्होंने उसे पूरा किया और उनका मॉडल ही रोल मॉडल बन गया, जिसकी चर्चा लखनऊ में हो या न हो, लेकिन पीएमओ में है। अब अरविंद को सिर्फ डिप्टी सीएम बना के बीजेपी साइड कर देगी, ऐसा नहीं है। बीजेपी अरविंद को बड़ी भूमिका के साथ कुछ अधिकार भी देना चाहती है और वो अधिकारी योगी की परेशानी भी बन सकता है। अब चौथा तर्क जोड़ते हैं। कोविड के दौरान सीएम और डिप्टी सीएम के बीच ठीक से सामंजस्य की स्थिति नहीं दिखी। जब अस्पताल में योगी भर्ती थे तो केशव कहीं दिखाई नहीं दिए और वो एक्टिव उतने नहीं हुए और न ही सीएम ने उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी। तो क्या तीनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है? अचानक केशव का दिल्ली बुलाया जाना और हायर लेवल की मीटिंग का होना, सब बातों के पीछे क्या संकेत है? अगर अगला तर्क देखें तो क्या हो सकता है, हम आपको ये भी समझाते हैं। दरअसल बीजेपी उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे विधायक हैं जो योगी से बहुत नाराज बताए जाते हैं, या फिर वो पार्टी लाइन के बाहर जाकर बयानबाजी करते हैं। अखिलेश यादव ऐसे सभी विधायकों के टच में, और पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर बोलने वाले विधायक आने वाले वक्त में सपा का दामन भी थाम सकते हैं। यानी अच्छी खासी संख्या है जो योगी से नाराज है। ये नाराजगी भी पंचायत चुनाव में हार का बड़ा कारण बनी थी। इधर एक और कड़ी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मिर्जापुर में अपने घर की सीट को भी पंचायत में नहीं जिता पाए, तो फिर क्या 22 में बीजेपी को जिता पाएंगे? बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव भी मिर्जापुर के हैं और वो भी अपनी सीट नहीं जिता पाए। अरुण सिंह के घर में बीजेपी को हार मिली, तो फिर बीजेपी कैसे 22 में जीतेगी? स्वतंत्र देव सिंह के होते हुए मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस ने बीजेपी को पंचायत में चित कर दिया, तो फिर बीजेपी के पास संकट तो है। यानी साफ है कि बीजेपी चाहे जितना शोर करे, लेकिन संगठन में बीजेपी की हालत कैसी है ये तो आप इन तर्कों से समझ सकते हैं। बीजेपी के लिए सब कुछ ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी की पंचायत में भारी जीत से बीजेपी आलाकमान अब एक्शन लेने वाला है। योगी से लेकर मंत्री तक को अपना प्लान चेंज करना होगा, नहीं तो बात सच हो जाएगी कि राम मंदिर के नाम पर बीजेपी सत्ता में 90 के दशक में भी नहीं लौटी थी। तो फिर ऐसा 22 में ना हो जाए, ये बात बीजेपी के लोगों को पता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।